ये सबको पता है, तभी वो 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने और सांसद बने। तो अब ये तो राहुल गांधी को उत्तर देना, प्रियंका वाड्रा को उत्तर देना कि धीरज साहू का जो एटीएम था वो कहाँ उपयोग हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था। नहीं, कांग्रेस का लेना देना नहीं, कांग्रेस का लेन देन है। असल में क्या है कि ये सारा खेल तो लेन देन का है, लेना देना तो कांग्रेस अब कह ही सकती है, परंतु सच तो यह है कि कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं और उनकी जो संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर की 34 करोड़ की थी, 200 करोड़ रुपए तो नकदी पा लिया गया है और किसी भी व्यक्ति के घर पे 2 लाख से ज्यादा नकदी, मतलब कि वो कानून की उल्लंघना कर रहा है। तो स्पष्ट है कि ये कांग्रेस का जो लेन देन है ये उसी का बही खाता है। कांग्रेस हिमाचल भूल गई क्या? जब हिमाचल में उन्होंने सीएम डिक्लेयर करा था तब कितनी वहां पर उनका झगड़ा था। और दूसरी बात, उनके यहाँ सीएम कोई विधायकों को राय करके नहीं बनाया जाता। उनके यहाँ तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं और तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विधायकों से राय होगी, उस राय के आधार पर सीएम चुना जाएगा। जितना पैसा गया है उसका किस प्रकार से वहां पर दुरुपयोग हुआ, किस प्रकार से वो जो पैसा है वो दूसरे खातों में गया, उसका उत्तर दें पहले। बाकी उनका अधिकार है, वह पीएम से मिल सकती हैं। एक देश के हर सीएम का अधिकार है कि वह पीएम से मिल सकते हैं, परंतु जहां तक पैसे की बात है, जो उनका ड्यू था उनको जा चुका है, उन्होंने उस ड्यू को गलत खातों में इस्तेमाल किया है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो लोकल सरकार का काम है, वो राज्य की सरकार का काम है और एलजी साहब ने वहां चिंता करी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और फैसला जो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो मान्य होगा और अगर नहीं मान्य होगा तो उसको, इनको भी अधिकार है और सरकार को भी अधिकार है चैलेंज करने का। परंतु ये कहना कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है। पिछले साल कुल 1.25 करोड़ वहां पर टूरिस्ट गए थे और पिछले लगातार 5 सालों में वहां पर जो घटनाएं हैं, जो आतंकी घटनाएं वो कम हो रही हैं और वहां पर अब काले झंडे भी नहीं दिखाए जाते और अब वहां पर तिरंगे की बेदबी भी नहीं की जाती और अब हर घर पे तिरंगा भी लहराया जाता है। देखिए, ये इंडी जो ब्लॉक है, अगर इनके पीएम कैंडिडेट पूछेंगे तो इनके मंडे के लिए राहुल गांधी हैं, ट्यूसडे के लिए नीतीश कुमार हैं, वेडनेसडे के लिए अरविंद केजरीवाल हैं, थर्सडे के लिए ममता बनर्जी हैं। इनके हर दिन के लिए अलग अलग पीएम कैंडिडेट हैं। तो ये आपस में तय कर लें कि किस दिन नीतीश कुमार जी को जगह देनी है और मंडे देनी है या सैटरडे देनी है, वो तय कर ले। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब संडे के लिए हैं। देखिए, आज मानव अधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट डेज है। पिछले कुछ दिनों से हमारे कुछ ऐसे सिख हैं जिनको सजा दी कोर्ट ने। 1980 का जो प्रकरण हुआ उसके अंतर्गत उनको जेल हुई, उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं। उनमें से दविंदर पाल सिंह भुल्लर है, 28 साल जेल में हो गए और पिछले लगभग 12 साल से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं और उसका इलाज चल रहा है, सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमने निवेदन किया सिखों को आज प्रोटेस्ट लॉन्च करें, अपना ब्लैक टर्बन डे मनाकर। हम आज काली पगड़ी बांधकर सब लोग निकले हुए हैं। आज आपको ज्यादातर लोग काली पगड़ी बांधे हुए दिखेंगे, इसलिए ताकि दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को 28 साल जेल में हो गए, आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, जीवन भर के लिए कारावास दिया, वो 28 साल में पूरा होता है। और दूसरा ये कि आज 12 साल से अगर उसका इलाज सरकार करा रही है, मानसिक इलाज सरकार करा रही है, तो उसमें क्या रह गया होगा। तो हमने गुहार लगाई है दिल्ली के एलजी साहब को और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये सुबह लोकल गवर्नमेंट्स का इशू है, स्टेट गवर्नमेंट्स का इशू है। अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इसकी चिंता करेगी, क्योंकि जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और पिछली 3 बार से सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। अपेक्षा करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि जल्द सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और दविंदर पाल सिंह भुल्लर का जो केस वहां पे है उसको सिंपैथेटिकली कंसिडर किया जाए, उसकी जो मानसिक हालत है उसको देखकर कंसिडर किया जाए और उसकी जो बाकी सजा है अगर कोई, तो उसको रिमिट किया जाए, उसको माफ किया जाए। देखिए, पिछले दिनों में 2 बार मैंने दिवाली नहीं मनाई, इसी के चलते हुए मैंने एलजी साहब से मिलकर भी अभी गुरपुरब पर रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने कहा था उसको कंसिडर करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग बुला लीजिए और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का जो फैसला आएगा फिर उसके बाद आपसे देखेंगे, ताकि अगर हमारे पास कोई लीगल रिकोर्स बचेगा लीगल रिकोर्स करेंगे। पर देश के कानून के अंतर्गत जो भी हमारे पास रास्ते होंगे हम वो रास्ते अडॉप्ट करेंगे दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए।